बीजेपी के खेमे से बड़ी खबर, जहां झुंझुनू में आज बीजेपी किसान सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। बड़ी खबर, शेखावाटी में बीजेपी का किसान सम्मेलन आज आयोजित होगा आज, और इस सम्मेलन में प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी शिरकत करेंगे। इसे लेकर के लगातार तैयारी की जा रही थी और अब तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। आज किसान सम्मेलन के साथ ही भाजपा की ओर से किसानों के मुद्दों को लेकर सरकार पर हमला बोला जाएगा। कर्ज माफी और किसानों से वादा खिलाफी के मुद्दे को लेकर के ये सम्मेलन है, जिसमें बीजेपी की ओर से बताया गया कि किसान सम्मेलन से पहले एक ट्रैक्टर रैली निकाली जाएगी। किसान सम्मेलन के बाद जिला कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ झुंझुनू से सहयोगी कृष्ण सिंह शेखावत फोन लाइन पर। कृष्ण, बीजेपी आज किसानों के मुद्दों को लेकर के हल्ला बोलेगी राज्य सरकार के खिलाफ। किस तरह की तैयारियां और क्या कुछ कार्यक्रम आज रहने वाला है? जी हेमंत, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से आज झुंझुनू के अंदर है वो किसान सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। किसान सम्मेलन में सबसे पहले मोतीलाल स्टेडियम से है वो किसानों के साथ है वो ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया जाएगा, जो शहर के विभिन्न मार्गों से होता हुआ पीरू सिंह सर्किल स्थित शहीद पीरू सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में सभा स्थल पर पहुंचेगा। और सभा स्थल पर जो भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष हैं सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और जो किसान मोर्चा के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं भागीरथ चौधरी और झुंझुनू सांसद नरेंद्र कुमार हैं, चूरू सांसद राहुल कसवा हैं, सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद हैं और आसपास के जितने भी तमाम जो नेता है वो इसमें शिरकत करेंगे और किसान सम्मेलन को संबोधित करेंगे। और कार्यक्रम के बाद है वो बिल्कुल कृष्ण, नजर बनाए रखिए, लगातार अपडेट अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। राजस्थान बीजेपी नेताओं ने दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से खास मुलाकात की है और हाल ही में बीजेपी में शामिल होने वाले 10 नेताओं ने प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह और प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी ने बताया कि जेपी नड्डा ने सभी से अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों का फीडबैक लिया। सभी नए सदस्यों को चुनाव में जीत का मंत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिया है। कांग्रेस सरकार के खिलाफ आगामी दिनों में होने वाले प्रदर्शनों को लेकर के भी रूपरेखा बनाई गई है। तो दिल्ली में लगातार बैठकों का दौर चला कल दिन भर और इसके लिए खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी को भी दिल्ली बुलाया गया था और पार्टी के जो प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, उनके साथ राजस्थान के उन 10 नेताओं ने भी मुलाकात की है जो बीजेपी में शामिल हुए हैं। में कांग्रेस के डूबते हुए जहाज को देखते हुए कई कांग्रेस, बीएसपी, सीपीएम और अन्य दलों के लोग भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने को आतुर हैं। बड़ी सूची भी है। अभी हमने 10 लोगों को ज्वाइन करवाया है। ज्वाइन करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष से उन्होंने मुलाकात की और मुलाकात के दौरान उन्होंने अपने स्थानों की जानकारी भी दी कि किस प्रकार से वहां बीजेपी विजय प्राप्त कर सकती है और गहलोत सरकार की जो वहां पे भ्रष्टाचार और अन्य प्रकार की जो नीचे गांव में बाकी जगह स्थितियां हैं, उनकी भी जानकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष को उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, हम लोग एकजुट होकर के आगामी चुनाव में अपने स्थान के, अपने जाति के, अपने मिलने वालों के एक बार भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके आगे बढ़ें ताकि गहलोत के कुशासन को हम लोग समाप्त कर सकें और भाजपा का परचम हम 23 में फहरा सकें। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब महत्वपूर्ण जानकारी राष्ट्रपति के प्रदेश के दौरे की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का राजस्थान का दौरा है। आपको बता दें कि इसे लेकर बड़ी अपडेट है। 13 जुलाई को राष्ट्रपति मुर्मू जयपुर पहुंचेंगे। यहां पर 14 जुलाई को विधानसभा में संबोधित करेंगी और ये अपने आप में ऐतिहासिक होगा राजस्थान विधानसभा के लिए दिन, क्योंकि इससे पहले किसी राष्ट्रपति ने राजस्थान विधानसभा के सत्र को संबोधित नहीं किया है। आपको बता दें कि इससे पहले जवाहरलाल नेहरू जब प्रधानमंत्री थे तब प्रधानमंत्री के तौर पर राजस्थान विधानसभा में उन्होंने अपना संबोधन किया था और उसके बाद ये पहला मौका होगा जब देश के राष्ट्रपति यहां पर आएंगे। तो उनको लेकर के लगातार तैयारियां की जा रही है। 14 जुलाई को विधानसभा में संबोधन उनका कार्यक्रम है। 14 जुलाई की शाम को सीपीए कॉन्फ्रेंस को भी राष्ट्रपति संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति के सम्मान में भोज का आयोजन भी किया जाएगा।
तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हनुमानगढ़ टाउन के कोहला की खुली जेल के कैदी को बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। टाउन पुलिस के मुताबिक पीलीबंगा निवासी हरपाल सिंह हत्या के मामले में कोहला की खुली जेल में सजा काट रहा है। शाम को वो सब्जी लेने के लिए जेल से निकला। इसी दौरान इमरान, उसके भाई, साथियों पर यह आरोप है कि हरपाल सिंह को उन्होंने घेर लिया। इमरान ने हरपाल सिंह पर फायर किया, गोली चलाई। हरपाल सिंह के हाथ में गोली लगी। घटना के बाद हड़कंप मच गया। हरपाल सिंह को जिला चिकित्सालय में भर्ती किया गया। जैसे ये कोई खुली जेल का कैदी था जो सजा काट रहा था कोला में, तो वो कोई सब्जी लेने के लिए आया था। तो वो सब्जी लेते समय कोई इमरान पुत्र हसन खां और उसका भाई रिजवान पुत्र हसन खां और 3-4 आदमी और बता रहा वो आए और इमरान ने इस पर फायर किया। तो उसके भाई बाजू पे लगा, 2 फायर किए बता रहे। ये कोई 302 के मामले में सजा काट रहा है भाई। राजधानी जयपुर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोऑपरेटिव करप्शन की पोल खोल करके रख दी है। आपको बता दें कि जयपुर में बड़ी कार्रवाई हुई। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के डिप्टी रजिस्ट्रार देशराज यादव और कोऑपरेटिव के इंस्पेक्टर अरुण प्रताप सिंह को 5 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए टाइप किया गया है। यह कार्रवाई एडिशनल एसपी बजरंग सिंह शेखावत के नेतृत्व में की गई है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव इसी साल के अंत में होंगे, लेकिन अभी से ही सियासत तेज हो गई है। राजनीतिक दल एक दूसरे को पटखनी देने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ रहे हैं। आलम यह है प्रदेश में कि अब नेताओं में बदजुबानी के मामले भी सामने आने लगे हैं। बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के नेताओं की बयानबाजी को लेकर के आमने सामने हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। साल चुनावी, बयान तूफानी। के मायने शाम का 8 बजे बाद में भी महफिल के मायने वे गाना गावे, एक सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। सियासी डगर, जुबान बेधड़क। तो वो किसको पुरस्कार देगा? तो अशोक गहलोत को अंधे तेरे को पता नहीं है क्या? हाँ, ये पुरस्कार तो ये ब्यूरोक्रेट के लोग ही ले जाने। चुनावी मौसम में ये क्या बोल गए? भगवान राम और रावण पागल हो गए तो उसकी सुंदरता की तो कल्पना नहीं कर सकता। तो सीता माता तो सुंदर थी। चुनावी फिजा में गर्माहट घोल गए। तो रोज मरते हैं, क्या बात करते हो? कितनी नदियों में डूब गए, तालाबों में डूब गए। कल हमारे सियासी टिप्पणी तो ठीक है, पर नेताजी नाप तौल कर बोलिए। साल चुनावी है, लिहाजा एक दूसरे पर वार पलटवार का दौर चल रहा है। कोई किसी पर तंज कस रहा है तो कोई विवादित बयान दे रहा है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, इस रेस में कोई किसी से कम नहीं है। बयान बहादुरों की लिस्ट में ताजा नाम राजेंद्र गुढ़ा का है। अब राजेंद्र गुढ़ा ने सीता माता को लेकर बयान दिया तो बीजेपी ने भी गुढ़ा पर जोरदार हमला बोला। भगवान राम और रावण पागल हो गए तो उसकी सुंदरता की तो कल्पना नहीं कर सकता। तो सीता माता तो सुंदर थी। क्योंकि सीता माता देश दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है, श्रद्धा का विषय है। और ऐसे में उनके लिए राम और रावण पागल थे उनकी सुंदरता के पीछे। मुझे लगता है कि किस प्रकार की मानसिकता है इन लोगों की, और कांग्रेस के मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस बारे में कार्रवाई करनी चाहिए। बात निकली तो बीजेपी ने पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी राजेंद्र राठौड़ पर दिए रात 8 बजे वाले बयान पर घेरा। के मायने शाम का 8 बजे बाद में भी महफिल के मायने वे गाना गावे, एक सामने वाली खिड़की में चांद का टुकड़ा रहता है। मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों ने मर्यादाओं को सारी ताक में रख दिया कि कहीं कहीं छोटी पॉपुलरिटी पाने के लिए, प्रचार पाने के लिए इस प्रकार के बयानों को देने का काम कर रहे हैं। लेकिन जनता सबके बारे में जानती है। राजेंद्र सिंह जी 7वीं बार वहाँ की जनता ने उनको विधायक बनाकर भेजा। बहुत वरिष्ठ नेता है, लीडर अपोजिशन है, और 7 बार किसी क्षेत्र की जनता ने किसी को चुन के भेजा होगा तो उस व्यक्ति में योग्यता है। बीजेपी हमलावर है
तो कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेलने के मूड में। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर से अपनी बात दोहराई है और कहा कि रात 8 बजे वाली चर्चा जोरों पर है। हाँ बनते हैं भाई, पार्टियां करते हैं तो बनते हैं। 8 वाली चर्चा, शाम को 8 वाली चर्चा बहुत भयंकर होती है, मैं तो कभी करता नहीं। आपने ओ सीएम साहब ने विधानसभा में कहा था, इसलिए मैंने बोला है। ये रिकॉर्ड पे है विधानसभा में कि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि राजेंद्र जी राठौड़ साहब मेरे पीछे वाले बंगले में रहते हैं और शाम को मुझे जब मैं घर में टहलता हूँ तो गाने सुनाई देते थे 8 बजे बाद में कि सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। तो वो अकेला तो नहीं गा सकता, बिना मित्रों के कैसे गाया जा सकता है ऐसा गाना। अभी तो ये ट्रेलर है, बस देखते जाइए। जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, बयान बहादुरों की संख्या भी बढ़ेगी, क्योंकि अभी चुनावी पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। जयपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सौरभ गृहस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए इसी के साथ